चलिए बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अब पाक स्टडी का लेक्चर शुरू हो चुका है। जो लोग पाक स्टडी का वेट कर रहे थे सेकेंड ईयर, तो आप लोग काइंडली अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम अब हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, बाब नंबर 9 हम लोग चला रहे हैं। एक टॉपिक ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, पाकिस्तान की माशी मनसूबाबंदी और तरक्की। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी वो भी डिस्कशन कर लिया है, पाकिस्तान में ज़रूरी तरक्की की अहमियत और अफादियत। तो आज जो हमने डिस्कशन करनी है बेटा, वो है पाकिस्तान में सनती तरक्की। पाकिस्तान में सनती तरक्की जो हमने यहाँ बेटा असल चीज देखनी है। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको पहले कहा था, ज्यादातर पाकिस्तान की माशी मनसूबाबंदी के ऊपर हम लोगों ने देखना है। जिस तरह पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत के ऊपर है, इसी तरह पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार सनत के ऊपर भी है। सनत कम जगह लेकर ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम कर सकती है, लेकिन ज़राअत लोगों के खाने पीने की एशिया तो हमें दे सकती है, लेकिन इतना लोगों को रोजगार फराहम नहीं कर सकती जितना सनत पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर उसकी सनत उन लोगों को रोजगार करती है, साथ लोगों को ट्रैवलिंग के लिए चीजें भी फराहम करती है, इंसान की जिंदगी के अंदर आसानी पैदा करती है। आसानी पैदा करने का नाम सनत है। अब हमने यहाँ देखना बेटा ये है कि जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा हुआ कि पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत सनत तिजारत के ऊपर है, तो हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन करनी है कि अगर पाकिस्तान के अंदर ज़राअत, तो मैंने आपको कहा था ये हमारी खाने पीने की एशिया फराहम कर सकती है, लेकिन सनत कम जगह लेकर ज्यादा लोगों को रोजगार तो फराहम कर सकती है। अब इस सनत को किस तरह हम लोगों ने चलाना है, कौन कौन सी सनतें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं बेटा। दो सनतें मौजूद हैं, भारी सनत और छोटी सनत। हमने जो मेन चीज हमारी देखने की है इस सनत के अंदर बेटा ये है कि हम लोगों ने इस सनत के ऊपर किस तरह काम करना है, किसी गवर्नमेंट को किस तरह अपने मुल्क के लिए सनतकारी को लेके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया था, हमारे पास उस वक्त कोई सनती फैक्ट्री ज्यादा नहीं थी। 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थी सनतकारी के लिए, जो टोटली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां भी इंडिया के हवाले कर दी गई थी। लेकिन हमने यहाँ देखना ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के रहनुमाओं ने पाकिस्तान को जिस तरह ज़राअत में तरक्की देने के लिए कोशिशें की, इसी तरह उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर सनतकारी को भी बढ़ाने की कोशिश की। अब हमने यहाँ देखना है कि अगर सनतकारी को बढ़ाने की कोशिश की तो लोगों ने इस दौर के अंदर किस तरह सनतकारी की बेटा। सनतकारी असल जो छोटी सनतकारी होती है, यहाँ हम देखते हैं कौन कौन सी सनत की किस्में हमारे पास मौजूद है मेरा बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी सनत। छोटी सनत वो होगी जो 1 से लेकर 9 मजदूर जहां काम करेंगे, छोटी सनत कहलाएगी। इनमें डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, ऑयल इंडस्ट्री और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो छोटे पैमाने की सनत सनत को सनत कहते हैं, लेकिन इसके अंदर 1 से लेकर 9 मजदूर काम करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो सनतकारी है छोटी, इसको किस तरह हम लोगों ने हायल करना है, किस तरह बढ़ाना है, किस तरह इंक्रीज करना है बेटा। हुकूमत को क्या चाहिए, इस सनत के लिए लोगों को क्या फराहम करे बेटा। हुकूमत को चाहिए कि जो छोटी सनत है, इस सनत के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सनत लगाने वाले को शुरू में कर्जे फराहम करे, इनको पहले टैक्सों की छूट दे दे। जब हुकूमत पाकिस्तान इनको टैक्सों की छूट देगी, कर्जों में कर्जे भी देगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर सनतकारी में ज्यादा इजाफा होगा। पाकिस्तान के अंदर छोटी सनत बहुत मशहूर है, जिसके लिए हमारे कोने कोने के अंदर छोटी सनतें लोगों ने अपने घरों में यहाँ तक के लगाई हुई हैं, ताकि
लोगों को रोजगार भी फराहम हो, घराने के लिए भी फराहम किया जा सके। तो अब देखना हमने यह कि छोटी सनत में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। बेटा छोटी सनत में मैंने आपको पहले बता दिया है, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, शहद के कारखाने और भी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जो छोटी सनत के जमरे में आती हैं। अब मेरा बेटा इसके बाद कौन सी सनत होगी? इसके बाद जी भारी सनत। छोटी सनत जो है ये कम जगह लेकर कम लोगों को रोजगार फराहम करती है। जो भारी सनत होगी ये बड़े पैमाने की सनत को भारी सनत कहते हैं, लेकिन इसमें भारी पैमाने का काम होता है। असला बनाना, बसें, ट्रैक्टर, कारें, लोहा और लोहे का सामान या लोहा और लोहे के काम करने की जगह को भारी सनत कहा जाता है। अब हुकूमत पाकिस्तान को इस सनत के लिए, जहां एक से लेकर सैकड़ों की तादाद में लोग काम करते हो, अब इस सनत के लिए हुकूमत पाकिस्तान को क्या चाहिए? किसी भी मुल्क के अंदर जो उस नेशनलिटी के लोग रहते हो, वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, सऊदी अरेबिया हो, कोई भी मुल्क के अंदर अगर इंडस्ट्री लगाते हैं, पाकिस्तान के अंदर भारी पैमाने की जो सनतें हैं जिसमें सीमेंट, खाद, ऑयल और भी बहुत सी हमारे पास बड़ी बड़ी सनतें मौजूद हैं, इन सनतों के लिए हुकूमत को क्या काम चाहिए? बेटा हमने यहाँ देखना है कि पाकिस्तान के सनती तरक्की में उठाए जाने वाले इकदाम कौन कौन से हैं। हुकूमत को यहाँ भी चाहिए कि इन सनत के लिए टैक्सों की छूट दे शुरू में, ताकि लोग बेनिफिट की तरफ चले। अगर हुकूमत पाकिस्तान जो एक सनत लगाता है वो बड़ी हो या छोटी हो, अगर हुकूमत पाकिस्तान उसको शुरू शुरू में भारी टैक्स लेना शुरू कर दे तो वो लास्ट की तरफ चलेगा, बेनिफिट की तरफ नहीं चलेगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो छोटी सनत हो या भारी सनत हो, उस सनत के लिए हुकूमत अपने लोगों को पहले टैक्सों की छूट दे, कर्जे फराहम करे, ताकि ये लोगों को रोजगार फराहम कर सके। ज़राअत तो हमारी खाने पीने की अशिया फराहम कर सकती है, लेकिन सनत कम जगह लेकर बहुत से लोगों को रोजगार फराहम कर सकती है। अच्छा भाई, इसके बाद देखते हैं कि और कौन सी चीज है जो इस सनत के अंदर हमारे पास मौजूद है। बेटा तीसरी चीज है ज़राए नक्ल हमल। नंबर 3, ज़राए नकल हमल। बेटा ये है ट्रांसपोर्ट। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट वाफिर मिकदार में ना हो, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादातर भारी पैमाने की जो सनत है ये बाहर के मुमालिक से मंगवाने की कोशिश करते हैं, हालांकि हमें अपने अदायगियों के तवाज़ुन को दुरुस्त करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि हम जितनी चीजें बाहर से मंगवाते हैं उतनी चीजें हमें बाहर भेजनी चाहिए। अगर हम चेक एंड बैलेंस एक मुल्क के अंदर करेंगे तो वहां अदम तवाज़ुन पैदा होगा अदम अदायगी के लिए। अगर हम इसलिए नहीं करेंगे तो कभी भी पाकिस्तान की माशी रफ्तार, माशी ग्रोथ तरक्की नहीं कर सकती। अब जी ज़राए नकलो हमल, ज़राए नकलो हमल बेटा हमारे पास जो कारें, बसें, ऑयल टैंकर, हवाई जहाज, ये सारी चीजें भारी पैमाने की सनत में होती हैं, लेकिन इनका एक सनत के साथ क्या किरदार है? बेटा ज़राए नकलो हमल का किरदार कि ये कम वक्त में, ज़राए नकलो हमल हमारे पास जो है ये कम वक्त में हमें डिसएडवांस की बजाय बेनिफिट फराहम करते हैं, यानी लॉस की बजाय हमें बेनिफिट फराहम करते हैं। अगर हमारे पास, हम मिसाल दूं मैं आपको, अगर हम गधा रेडी पे चले, अगर हमारे पास एक बस में हम अपना सामान लेकर कहीं दूर ले जाएं वहां बेचने के लिए, हम गधा रेडी से पहले पहुंचेंगे या बस के ऊपर? तो इसलिए यहाँ यह है कि एक सनत जो हमारे लिए ट्रैक्टर, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज और भी बहुत सी चीजें अमर्ज करते हैं ताकि पाकिस्तान की अवाम हो या दूसरे मुमालिक की, बनाने का मकसद की बात कर रहा हूं। तो जब ये मुमालिक बनाने की कोशिशें करते हैं तो लोगों को कम वक्त में ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आखिर में मेरा बेटा है ज़राए मवासिलात। ज़राए मवासिलात, हाँ जी, ज़राए मवासिलात क्या चीज है मेरा बेटा? सनत के अंदर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, जिस तरह कहते हैं ई कॉमर्स, इंटरनेट के जरिए कारोबार करने को ई कॉमर्स कहते हैं, ये जो है हमारे पास सोर्स है मवासलात के। रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन जो हमें मिनटों सेकेंडों के अंदर तमाम ऑल ओवर वर्ल्ड की
न्यूज या हमें चीजें फराहम करते हैं ये ज़राए मवासलात। तब असल चीज मैं आपको समझाने का मेरा मकसद ये है कि ये जो हमारी सनत की चीजें हैं, पाकिस्तान में सनती तरक्की में हुकूमत का किरदार, कि हुकूमत का इस सनती तरक्की में क्या किरदार है। अब जो ज़राए मवासलात है, इस ज़राए मवासलात में हुकूमत का क्या किरदार होगा सनत के लिए। बेटा हुकूमत के ऊपर लाजिम व मलजूम होता है कि सनतकारी के लिए ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज कराए। अगर हुकूमत पाकिस्तान भी अपनी अवाम की सनतकारी में दिलचस्पी नहीं रखेगी, लोगों को चेक एंड बैलेंस नहीं कराएंगे, अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चेक नहीं करेंगे, तो कभी भी पाकिस्तान की सनत में तरक्की नहीं हो सकती। बेटा अगर मैं आपको थोड़े से तरक्की के लवाजमात बता दूं तो सनती तरक्की के लाजिम मलजूम कौन सी चीजें होती हैं जिनसे पाकिस्तान की सनती तरक्की में ज्यादा गिरावट आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज तो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम सनती तरक्की के अंदर सनती तरक्की की राह में तरक्की चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खास ख्याल रखना होगा कि जितनी चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं उतनी चीजें हम लोगों ने बाहर भेजनी है। अगर हम उतनी चीजें बाहर नहीं भेजेंगे तो कभी भी पाकिस्तान के अंदर सनत तरक्की नहीं करेगी। अब दूसरी चीज क्या है बेटा, यहाँ हमारे पास जो सनत की तरक्की के लिए दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत की हामिल है मेरा बेटा, वो है जितनी हमारे पास आमदनी होगी, हमारे पास जराए होंगे, हमारी आबादी भी उतनी होनी चाहिए। हमारी आबादी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, जिसे आमिलीन कहते हैं। अगर हम इस आबादी के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी सनत के लिए भी वाफिर मिकदार में मौके फराहम नहीं होंगे। अब मैंने आपको ऑलरेडी ये भी बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़राअत है, सनत है या तिजारत है, ये तीनों चीजें मिलकर पाकिस्तान की गिरावट में करामत साबित होती हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए पहिया तेज करने में इस तीनों चीजों का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल है। अगर ये तीनों चीजों में एक का पहिया भी रुक गया तो पाकिस्तान की मईशत कभी तरक्की नहीं करेगी। अगर हम ज़राअत में अपने मुल्क को खुद कफील समझते हैं कि पाकिस्तान ज़राअत में खुद कफील है, अगर पाकिस्तान इसी ज़राअत को आगे नहीं लेके जाएगा, ज़राअत के अंदर चावल, कमात और भी बहुत सी चीजें हैं, तो हमारी जो आगे इंडस्ट्रीज हैं, सनतें, वो नहीं चल सकेंगी। अब इनकी इंडस्ट्रीज के साथ क्या ताल्लुक है बेटा, अगर हम कमात को काश्त नहीं करेंगे तो हमारी शुगर मिल्स नहीं चल सकेंगी। अगर हम कपास को काश्त नहीं करेंगे तो हमारी कॉटन की मिल्स नहीं चल सकेंगी। असल चीज मेरा बेटा ये है कि इन ज़राअत, सनत और तिजारत तीनों चीजों का दामन चोली दामन का साथ है। अब मैंने आपको ज़राअत ब्रीफली बता दिया है, सनत भी आप लोगों को बता रहा हूं कि जब तक किसी मुल्क के अंदर ज़राअत के ऊपर काम नहीं किया जाएगा, सनत के ऊपर काम नहीं किया जाएगा। अब देखें, अब आप हम सनत के अंदर पोल्ट्री फार्म हो, डेयरी फार्म हो, लोहे का काम हो, जहां भी हम एक छोटी हो या बड़ी हो इंडस्ट्री तैयार करते हैं, वहां से चीजें बेचते हैं। अगर हम ये चीजें तिजारत नहीं करेंगे तो हमारी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री भी नहीं चल सकेगी। मैंने आपको पहले कह दिया है, अगर पाकिस्तान के अंदर सनत को बढ़ाना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपना जीडीपी ग्रास प्रोडक्शन डेवलपमेंट को देखना चाहिए कि जितनी चीजें हम बाहर बेचते हैं उतनी चीजें हमें बाहर से मंगवानी है। हम ज्यादा बाहर से की कोशिश करते हैं, अपनी चीजें कम बाहर बेचते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी बरामदात के अंदर चेक एंड बैलेंस करना किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए लाजिम मलजूम होता है। अगर कोई मुल्क अपने मुल्क की खुशहाली चाहता है, कोई रहनुमा, तो उसको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मुल्क के अंदर अदायगियों के तवाजुन को दुरुस्त करना चाहिए। जब तक अदायगियों के तवाजुन को दुरुस्त नहीं करेगा कोई मुल्क, उस वक्त तक कभी भी उस मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो सकेगी। वही अदायगियों का तवाजुन जो मैंने आपको पहले कह दिया है कि चेक एंड बैलेंस करना लाजिम व मलजूम है। सनत हो, तिजारत हो, ज़राअत हो, तीनों चीजों के अंदर किसी भी पाकिस्तान की बात हम ज्यादा करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की सनत के मसाइल, पाकिस्तान के अंदर सनत के लिए उठाए जाने वाले इकदाम हम लोगों ने देखने हैं।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर इन भारी सनत, छोटी सनत, ज़राए नकलो हमल, इन तमाम चीजों को कार फरमा रखकर आखिर में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हुकूमत को चाहिए कि अपने इस सनतकारी को हायल करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि अपने सनतकारों को कर्जों को, टैक्सों की छूट दें, बिला सूद कर्जे फराहम करें, ताकि ये लोग अपने इंडस्ट्री के अंदर बेनिफिट हासिल करें। भाई अगर हुकूमत पाकिस्तान एक छोटी इंडस्ट्री, कोई बंदा कॉटन की इंडस्ट्री लगाता है या पोल्ट्री फार्म लगाता है, डेयरी फार्म लगाता है, तो अगर उसकी वो टैक्स लगा दिया जाए तो वो बेनिफिट की बजाय लॉस की तरफ चला जाएगा, उसका आगे दिल ही नहीं करेगा, ना वो लोगों को रोजगार प्रदान कर सकेगा और ना ही अपने लिए कोई काम कर सकेगा। इसलिए हुकूमत को भी चाहिए ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि अगर कोई सनतकार सनत लगाना चाहता है, शुरू में उसकी सनत के लिए हुकूमत पाकिस्तान उनको कर्जे भी फराहम करे और कर्जे फराहम करने के साथ साथ उनकी टैक्सों के अंदर छूट भी दे, ताकि वो अपने मुल्क की बकाओ भलाई के लिए भी और अपनी बकाओ भलाई के लिए भी काम करने की कोशिश करे। अच्छा जी बेटा, ये है चैप्टर नंबर 9 का हमारा आखिरी एक सवाल होगा, तिजारत, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तिजारत, तिजारत किसे कहते हैं? कारोबार, लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना तिजारत कहलाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह तिजारत के तरीकेकार हैं, ऑनलाइन सोर्स के जरिए तिजारत करना, लाइव तिजारत करना, डायरेक्ट तिजारत करना, लेकिन हम लोगों ने यहां देखना है कि पाकिस्तान के जरिए जिस तरह कहते हैं ई कॉमर्स, ई कॉमर्स किसे कहते हैं बेटा? इंटरनेट के जरिए कारोबार करने को ई कॉमर्स कहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस को ई कॉमर्स कहते हैं। लेकिन बिजनेस कोई भी हो तिजारत के ज़मरे में चला जाता है। कपास का बिजनेस हो, कपड़े बेच रहे हूं, कोई भी तिजारत के ज़मरे में चला जाता है। लेकिन मैं आपको आखिर में भी कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, पाकिस्तान का 3 चीजों का आपस में चोली दामन का साथ है। जब तक ये 3 चीजें इकट्ठी नहीं चलेंगी उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर ज़राअत, सनत, तिजारत कभी भी तरक्की नहीं करेगी। अगर हम ज़राअत का पहिया रोक देते हैं, सनत का पहिया रोक देते हैं, 2 चीजों को चलने देते हैं, तो भी पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं होगी। अगर हम माशी खुद किफालत चाहते हैं, इकदामात हमें उठाने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर माशी खुद किफालत हो, लोग बेरोजगारी से भी बचें, तो फिर हमें क्या करना होगा? माशी मंसूबाबंदी। हमें माशी मंसूबाबंदी से काम लेना होगा। जब किसी मुल्क के अंदर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, माशी मंसूबाबंदी नहीं होती, उस मुल्क के अंदर कभी भी ना तिजारत तरक्की करती है, ना सनत तरक्की करती है और ना उस मुल्क के अंदर तिजारत तरक्की करती है। ठीक है ना मेरा बेटा? तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, पाकिस्तान में सनती तरक्की के लिए उठाए जाने वाले इकदाम कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस 70 साल के अरसे के अंदर पाकिस्तान के अंदर सनतकारी में लोगों को कितना रिलीफ फराहम किया है। पिछला टॉपिक हमारा था पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने ज़राअत के लिए कितने इकदाम उठाए थे, ज़री इस्लाहत किस तरह लाए थे। मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अयूब खान ने ज़री इस्लाहत लेकर आया था 1959 के अंदर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 71-72 के अंदर पाकिस्तान के ज़री इस्लाहत लाया ताकि पाकिस्तान की ज़राअत के अंदर लोगों को खुद कफील किया जा सके, ताकि पाकिस्तान की मईशत का पहिया तेजी से चलना शुरू हो सके। अब देखना हमने यहाँ ये है कि हमारे हुक्मरान ज़राअत, तिजारत, सनत तीनों को अगर इकट्ठा लेकर चलेंगे तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मईशत की ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेगी। इसके बगैर पाकिस्तान की मईशत की ग्रोथ तरक्की नहीं करेगी। चलें, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल के लिए, अपना मंगल वाले दिन के लिए, वो होगा तहफ़्फ़ुज़ निस्फ़ा, चैप्टर नंबर 10, तहफ़्फ़ुज़ निस्फ़ा कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1947 से लेकर 2020 तक कौन कौन से एक्ट तहफ़्फ़ुज़ निस्फ़ा के लिए बनाए हैं, औरत का मकाम क्या है, किस तरह
अल्लाह ताला ने औरत के मकाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे लिए वाज़ेह किए हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मंगल वाले दिन बताऊँगा, तो आप लोग टेस्ट भी रिटर्न नहीं कर रहे। ठीक है? तो इंशाअल्लाह मंगल वाले दिन हम लोग लेक्चर लेंगे। तो अब ये हमारा लेक्चर यहीं वाइंड अप होता है। तो जज़ाकल्लाह।